Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. जियोग्राफी क्लास 7 इंग्लिश मीडियम ऑल पंजाब बोर्ड्स की वीडियोस बनाने का अमल जारी है और चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर की लास्ट वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो आज की मेन पॉइंट्स और एक्सरसाइज के हवाले से आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने लास्ट लेक्चर की तरफ। और लास्ट लेक्चर में पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फार्मिंग ऑफ कैटल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। फसलों की काश्त और मवेशी पालना इसको एग्रीकल्चर ज़राअत या खेती बाड़ी कहते हैं। इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर अबंडेंट क्रॉप इज़ obtained फ्राम ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो एग्रीकल्चर की मुख्तलिफ किस्में हमने पढ़ी थी, इसमें एक है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि थोड़ी ज़मीन से मुख्तलिफ जो होती हैं स्किल्स उनको यूज़ करके तो ज़्यादा मकदार में जब आप फसल हासिल करते हैं तो उसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। द इंटेंसिव एग्रीकल्चर अबंडेंट क्रॉप इज़ obtained। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में ज़्यादा मकदार में फसल हासिल की जाती है फ्राम ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ज़मीन के एक छोटे टुकड़े से। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन दोज कंट्रीज़ वेयर लैंड फॉर कल्टीवेशन इज़ अबंडेंट। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पर जो ज़राअत होती है ये उन मुल्कों में की जाती है जहाँ पे काश्तकारी के लिए ज़मीन वाफर मकदार में मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्रॉप्स ग्रोन ऑन प्लांटेशंस इंक्लूड शुगर केन, बनाना, कोकोनट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी ETC। फसलें जो कि नबाताती एग्रीकल्चर में आती हैं इनमें शामिल होता है गन्ना, केला, कोकोनट, खोपरा, स्पाइसेस, मसाला जात और कॉफ़ी वगैरह। इन मिक्सड एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रोइंग एंड कैटल ब्रीडिंग इज़ डन सिमल्टेनियसली। मिली जुली ज़राअत ये भी एक किस्म है एग्रीकल्चर की। इसमें फसलें उगाना और मवेशी पालना ये दोनों इकट्ठे एक ही वक्त में किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग वाटर फॉर एग्रीकल्चर इज़ कॉल्ड इरीगेशन। ज़राअत के लिए खेती बाड़ी के लिए पानी मुहैया करना इसको आबपाशी कहते हैं, इरीगेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टेप्ड फील्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कटिंग हिल स्लोप्स टू कल्टीवेट क्रॉप्स। सीढ़ी की तरह के खेत बनाए जाते हैं पहाड़ियों की ढलानों को काट कर और वहाँ पे फसलें काश्त की जाती हैं पहाड़ी इलाकों में। अगला पॉइंट मेज इज़ यूज फॉर फूड एंड एनिमल फॉडर पर्पसेस। मकई को इंसानों और जानवरों के चारे के तौर पे, इंसानों की खुराक और जानवरों के चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट शुगर केन इज़ अनदर कैश क्रॉप ऑफ खरीफ। तो हमने पढ़ा था कि दो मौसमों की फसलें होती हैं, रबी की और खरीफ की। तो खरीफ की जो फसलें हैं उनमें से एक अहम कैश क्रॉप नकदावर। तो ये भी हमने पढ़ा था कि कुछ खुराक के लिए फसलें उगाई जाती हैं, कुछ जो हैं वो बेचकर मुनाफा कमाने के लिए। तो ऐसी फसलें जो बेचकर मुनाफा कमाया जाए उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं, नकदावर फसलें कहते हैं। तो शुगर केन खरीफ के मौसम की एक नकदावर फसल है विच इज़ ए मेन सोर्स ऑफ शुगर जो चीनी हासिल करने का एक बड़ा ज़रिया है। कैनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ डैम, बैराज एंड कैनाल्स। कैनाल सिस्टम नहरी निज़ाम पाकिस्तान का, इसमें डैम शामिल है, बैराज शामिल है और नहरें शामिल हैं। अंडरग्राउंड वाटर कोर्स और डग विच आर कॉल्ड करेज। ज़ेर ज़मीन पानी के रस्ते बनाए जाते हैं जिनको करेज कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट वेल्स आर मोस्ट एंशिएंट वे ऑफ एक्वायरिंग अंडरग्राउंड वाटर। कुएँ खोदना कदीम तरीन तरीका है जिसके ज़रिए ज़ेर ज़मीन पानी हासिल किया जाता है। नेक्स्ट आ गई जी एक्सरसाइज 4 आंसर्स आर गिवन फॉर एवरी क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट आंसर। 4 जो आंसर दिए गए हैं हर क्वेश्चन के साथ तो आपने करेक्ट बताना है। नंबर 1 पाकिस्तान प्रोड्यूसेस % ऑफ टोटल वर्ल्ड काटन। दुनिया की टोटल जो वर्ल्ड काटन है, दुनिया की जो काटन है उसका कितने % पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है? A 2%, B 3%, C 4%, D 5%। तो ये हमने पढ़ा था कि 5% पाकिस्तान के अंदर 5% काटन पैदा होती है। नंबर 2 विच क्रॉप इज़ यूज फॉर फूड एंड एनिमल फॉडर पर्पसेस। वो कौन सी फसल है जो कि जानवरों की, इंसानों की खुराक के लिए और जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होती है? A वीट, B मेज़, C टोबैको, D काटन। तो इसका करेक्ट आंसर है मेज़, मकई। इसको इंसान खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्टेप्ड फील्ड्स इन। सीढ़ियों की तरह मुख्तलिफ स्टेप बना के खेत बनाए जाते हैं तो वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। किस इलाके में होता है? नंबर 1 प्लेन्स में, मैदानों में, B माउंटेन स्लोप्स, पहाड़ियों की ढलानों पर, C डेजर्ट एरिया, सहराई इलाकों में, D कोस्टल एरियाज, साहली इलाकों में। तो इसका करेक्ट आंसर है माउंटेन
स्लोप्स। आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर 4 पॉइंट है, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान करेज आर यूज फॉर इरीगेशन। पाकिस्तान के किस सूबे में करेज आबपाशी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अंडरग्राउंड रास्ते होते हैं, ज़ेर ज़मीन बनाए जाते हैं। नंबर ए खैबर पख्तूनख्वा में, बी सिंध में, सी बलूचिस्तान में, डी पंजाब में। तो ये हमने पढ़ा था कि ये बलूचिस्तान में करेज के ज़रिए से आबपाशी की जाती है। नंबर 5, अ नेचुरल सोर्स फ्राम विच वाटर फ्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्राम अंडरग्राउंड इज़ कॉल्ड। ज़ेर ज़मीन जगह से पानी जो है ना वो कुदरती तरीके से ऊपरी सतह पर बाहर निकल आता है, इसको कहते हैं ए ट्यूबवेल, बी करेज, सी स्प्रिंग, डी वेल। तो इसका आंसर है स्प्रिंग, यानी चश्मा जो होता है ये ज़ेर ज़मीन पानी होता है और ये कुदरती तरीके से प्रेशर के साथ ज़मीन की सतह से किसी नरम जगह से बाहर आ जाता है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा जो ऑप्शन वाला सिलसिला सा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट, गिव शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर सवालात के जवाब दें। नंबर 1, व्हाट इज़ मेंट बाय एग्रीकल्चर, ज़राअत से क्या मुराद है। नंबर 2, डिस्क्राइब करेज एंड स्प्रिंग, करेज क्या होती है और चश्मा क्या होता है, इसको बयान करें। नंबर 3, नेम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अहम फसलों के नाम बताएं। नंबर 4, लिस्ट मीन्स ऑफ इरीगेशन, आबपाशी के मुख्तलिफ ज़राए बयान करें। और नेक्स्ट है, गिव आंसर्स इन डिटेल, तफसील के साथ सवालात के जवाब दें। नंबर 1, एक्सप्लेन वाई एग्रीकल्चर इज़ इंपॉर्टेंट, ये बताएं कि ज़राअत क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत के मुख्तलिफ किस्में बयान करें। नंबर 3, डिस्क्राइब इरीगेटेड एग्रीकल्चर, रेनशेड एग्रीकल्चर एंड माउंटेनियस एग्रीकल्चर। आबपाशी वाली ज़राअत, बारानी ज़राअत और पहाड़ी ज़राअत के बारे में तफसील से बयान करें। नंबर 4, एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर बड़ी जो फसलें हैं उनकी जो तकसीम है उसका तज्ज़िया पेश करें। नंबर 5, पॉइंट आउट द मेन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के शोबे के जो बड़े मसाइल दरपेश हैं उनको पॉइंट आउट करें। नंबर 6, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ मीन्स ऑफ इरीगेशन, आबपाशी के ज़राए में जो मसाइल हैं उनको बयान करें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिलसिला ख़त्म हुआ इस चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, माइनिंग एंड पावर के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।